नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने भागवत जी की रचना की, उसमें ज्ञान, उसमें वैराग्य, उसमें सब कुछ आपने प्रस्तुत किया, पर आपने प्रेम को नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपके ग्रंथों को, पुराणों को सुनकर के व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, व्यक्ति वैरागी बन जाएगा, पर आपके ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पाएगा, इसीलिए आपका हृदय अशांत है। आपको कहीं ना कहीं अपूर्णता लगती है अपनी क्रिया में। इसलिए मेरी प्रार्थना कि अब आप ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव का वर्णन करो, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति प्रेमी बन सके। वेद व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो। श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि की भाषा में ही अपने अंतिम कृति का निर्माण किया। वेद व्यास जी ने इसी ब्रह्म नदी में, इसी हिमालय की पर्वतों पर वेद व्यास जी ने ऐसी रचना की जिसको सुनकर पढ़कर के मानव प्रेम का अधिकारी बन जाता है, ठाकुर जी का अधिकारी बन जाता है। और उस संहिता का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये प्रेम संहिता है। भागवत जी श्रवण के बाद, भागवत जी अध्ययन के बाद, भागवत जी के अवलोकन के बाद प्रेम प्रस्तुत होता है चित्त में। वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम का भाव लिखा, वही भागवत है। कई बार आपने कुछ ऐसे स्थान देखे होंगे, उन स्थानों पर कभी आपकी नजर ही नहीं पड़ी होगी, या उस स्थान को देख करके आपने सोचा होगा ये तो सामान्य सी जगह है, ये कौन सी बड़ी बात है। पर उसी स्थान पर कोई भगवत प्रेमी जाकर के बैठ जाता है तो उस स्थान की रौनक ही बदल जाती है, उस स्थान का माहौल ही बदल जाता है। अरे स्थान नहीं, कई बार कई रंग हमको प्रिय नहीं होते। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कई रंग हमको प्रिय नहीं होते, कई कलर्स हमको अच्छे नहीं लगते, पर वही रंग, वही कलर, उसमें कोई प्रेमी व्यक्ति अगर आ जाए, उस प्रेमी व्यक्ति उस कलर में या रंग का आश्रय ले ले, वो रंग भी अच्छा लगने लग जाता है। कई सब्जियां आपको अप्रिय लगती होंगी, पर वही कोई प्रेमी के हाथों से प्रसाद रूप में आपको मिल जाए, आप उसका पान करेंगे, सेवन करेंगे, आपको अत्यंत अद्भुत। और अगर आपको अनुभव करना हो तो हम बता रहे हैं, अरबी की सब्जी हर कोई नहीं पा सकता, इतनी बढ़िया नहीं लगती। हमारी श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है, लाडली जी को अरबी का भोग लगता है। कभी जाइए राधाष्टमी के समय पर, या वैसे भी हमारे तटीय स्थान वृंदावन में अरबी की सब्जी बनती है। आप पे कृपा हो जाए, नहीं हो तो वहां किसी महात्मा से कह देना हमको थोड़ा प्रसाद दे दो, वो मधुकरी रूप में आपको अरबी देंगे, आप पाके देखना। सारे विश्व के जितने भी रस होंगे ना, वो सब रस फीके लगेंगे उसके आगे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्थान पर वो निर्मित है, इसलिए उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। मैं कथा करता हूं, हमको राग रागनी आती नहीं, हम बस ऐसे गा लेते हैं। ये सब गुरुजन बैठे हैं, ये लोग जैसो बजाते हैं वैसो हम गाते हैं। कई राग ऐसे हैं, उनको पहले मैं जब सुनता था ना, तो मेरा मन बड़ा उच्चाटित सा हो जाता था कि ये कैसे गाएंगे, ये तो बड़ा विचित्र सा राग है। आज वही राग में हम कथा भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रेम मिल जाता है, प्रेम एक ऐसा सब्सटेंस है, प्रेम एक ऐसा क्या बोले, वो केमिकल बोले, सब्सटेंस बोले, क्या बोले, वो एक ऐसी वस्तु है, वो जहां मिल जाएगी वो सब प्रिय लगने लग जाएगा। वो प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का प्रेम मत समझा कीजिए आप। कोई प्रिय लगने लग जाए वो नहीं, सब कुछ प्रिय लगने लग जाए, वो प्रेम है।